गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इस चैप्टर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को स्टडी कर लिया है। दोस्तों, उसके बाद लास्ट सेशन में यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8 एडजस्टमेंट्स करवाए थे। दोस्तों, आज हम इन्हीं एडजस्टमेंट्स को यानी कि 8 नंबर के बाद आगे के एडजस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, 8 नंबर के एडजस्टमेंट के बाद मैं आपको बुक में से 12 नंबर के एडजस्टमेंट की जो सीरीज है, सर सीरीज है का मतलब क्या दोस्तों, अगर आप बुक में ध्यान से देखेंगे तो 12 नंबर में आपको 11 एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। इन 12 नंबर यू विल फाइंड 11 एडजस्टमेंट्स। सो दीज 11 एडजस्टमेंट्स वी विल बी डूइंग। शुरू करते हैं दोस्तों। एडजस्टमेंट नंबर 12 का 1 क्या लिखा है? सर लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस, यानी कि बिजनेसमैन ने जब अकाउंटिंग किया था या उसके किसी बंदे ने, अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग किया था, तो क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना छूट गया था, भूल गए थे, किसी कारण से क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं हुए थे। दोस्तों, पहले तो आपको परचेज कहाँ मिलेंगे? सर परचेज हमको मिलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड सर हमको परचेज मिलते हैं। दोस्तों, इसमें से आप परचेज रिटर्न माइनस करते हो, यस और नो? यस सर। पर अगर आपको ऐसा कहा जाए कि क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना बाकी है, तो दोस्तों आपको परचेज रिटर्न माइनस करने से पहले इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? स्क्रीन पर देखें। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जहां आपने परचेज रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, आपको एडजस्ट करना है अनरिकॉर्डेड परचेज को। बाय मिस्टेक कुछ परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुए, तो उन्हें अब आप रिकॉर्ड करना चाहोगे तो आपको परचेजेस में ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों, तो हम पहली इफेक्ट क्या करेंगे? सर पहली इफेक्ट हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में प्लस करेंगे और लिखेंगे अनरिकॉर्डेड। दोस्तों, क्योंकि आप ये प्लस कर रहे हो और ये डेबिट साइड है, प्लस होने की वजह से ये डेबिट वाली इफेक्ट होगी। ऐसा मैं पिछले सेशन में करवा चुका हूं, डेबिट क्रेडिट टैली करवाता हूं। पहली इफेक्ट क्या हुई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में ऐड करना। दोस्तों, दूसरी एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनना। हम जिनसे गुड्स परचेज करते हैं और क्रेडिट पर परचेज करते हैं, वो लोग अकाउंटेंसी में किस नाम से रिकॉर्ड होते हैं? सर उनके खुद के नाम से रिकॉर्ड होते हैं। दोस्तों, उन्हें इकट्ठे कर दिए जाएं और उनकी टोटल अमाउंट को किसी एक नाम से बोलना पड़े कि इनको ये कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? सर आपने थियरी में पढ़ाया था, हम जिनसे क्रेडिट परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और ये क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमने क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया था। सर हमने क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्योंकि क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आपने क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो आपको क्या करना होगा? सर हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो क्रेडिटर होते हैं उसमें भी अमाउंट ऐड करनी होगी, क्योंकि हमने क्रेडिटर में भी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो दूसरी एंट्री होगी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में ऐड कर दिया जाए। दोस्तों
हमने जो फॉर्मेट बनाए हैं उसमें एंट्री समझाता हूँ। स्क्रीन पर देखो, क्रेडिटर में आप रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अनरिकॉर्डेड परचेजेस यहाँ आप ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों लायबिलिटी इज अ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आप कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब ये क्रेडिट इफेक्ट हो रही है। डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट इक्वल हो जाती है, तब हमने एडजस्टमेंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो दो इफेक्ट होंगी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस की। एक एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में ऐड करो, और दोस्तों दूसरी एंट्री होगी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में ऐड करो। तो जहां मैंने लिखा है, यानी कि टेबल में फिर से एक बार और आखिरी बार देख लेते हैं। यस सर, देख लेते हैं। चलो दोस्तों, एडजस्टमेंट नंबर 12 का 1 क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेजेस में ऐड करो, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में ऐड करो। सर समझ में आ गया, अच्छी बात है। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। सर 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 मैं बोलूं, बेटा आपको समझ में आ गया ये मुझे लग रहा है, पर फिर भी मैं समझाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा काम है समझाना। ऐसा नहीं कि सर हमको ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज समझ में आ गया तो ये अब नहीं करवाएंगे तो चलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्रेडिट सेल्स को बाय मिस्टेक रिकॉर्ड नहीं किया, तो पहली बात तो ये सेल्स हमको कहाँ मिलेंगे। सर हमको सेल्स मिलेंगे, हम फॉर्मेट जानते हैं, हमको सेल्स मिलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। दोस्तों हम इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं। यस सर, पर अगर हमने सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो सेल्स रिटर्न को माइनस करने से पहले हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया तो हम यहाँ प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। दोस्तों क्रेडिट साइड आप ऐड कर रहे हो, मतलब ये क्रेडिट वाली एंट्री कर रहे हो। हमने सेल्स को बाय मिस्टेक रिकॉर्ड नहीं किया था, तो पहली एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में ऐड करो। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में ऐड करो। स्क्रीन पर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में ऐड किया जाए, ये हुई एक इफेक्ट। दोस्तों ध्यान से सुनो, जैसे परचेज तो नहीं, जैसे हम जिनसे क्रेडिट परचेज करते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है, ठीक इसी तरह हम जिन्हें क्रेडिट सेल्स करते हैं दोस्तों उन्हें अकाउंट्स में डेटर्स कहा जाता है। और डेटर्स आपको कहाँ मिलेंगे सर, हमको डेटर्स जो हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेंगे। दोस्तों ध्यान से देखो, डेटर्स हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स को डेटर में भी ऐड करना होगा और लिखना होगा अनरिकॉर्डेड परचेजेस। दोस्तों क्योंकि एसेट साइड इज अ डेबिट साइड, यहाँ आपने कुछ ऐड किया है तो आपने डेबिट वाली एंट्री दी है। आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है। सर यानी इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी दोस्तों, इसकी दूसरी इफेक्ट होगी बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स में ऐड करना। सर समझ में आ गया, तो स्क्रीन पर देखो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स में ऐड करना। तो सर इसकी दो एंट्री क्या हुई बेटा, दो एंट्री कुछ ऐसे हुई कि ये सेल्स हमको कहाँ मिलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है तो हम सेल्स में ऐड करेंगे। और दूसरी एंट्री सेल्स का डेटर्स के साथ कनेक्शन है। हम डेटर्स हम जिन्हें सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो दोस्तों डेटर हमें कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट में,
एसेट साइड जहां मिलेंगे वहां हम ऐड करेंगे। सर समझ में आ गया? यस मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा है उसे मिटा देता हूँ। यस सर, यू कैन इरेज इट। यस दोस्तों, दो एडजस्टमेंट अभी तक हमने समझे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एडजस्टमेंट नंबर 12 के 3 पे। एडजस्टमेंट नंबर 12 के 3 पे ध्यान से देखो दोस्तों। परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न आपका अनरिकॉर्डेड था। आगे हमने क्या देखा सर? आगे हमने देखा क्रेडिट परचेज अनरिकॉर्डेड था, क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड था। दोस्तों अब सर अब क्रेडिट परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड है। पहले तो दोस्तों हमें परचेज रिटर्न कहाँ मिलेगा? स्क्रीन पर देखो, ध्यान से देखो। ट्रेडिंग अकाउंट में हम पहले लिखते हैं परचेज की अमाउंट। दोस्तों परचेज की अमाउंट में से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, वो हम परचेज में से डायरेक्टली माइनस करते हैं। पर दोस्तों अब हमें परचेज रिटर्न को पहले जहां लिखते थे वहां नहीं लिखना है, उसे इनर कॉलम के भी इनर पार्ट में लिखना है। दिस इज आउटर कॉलम, दिस इज इनर पार्ट ऑफ आउटर कॉलम, दिस इज इनर पार्ट ऑफ आउटर कॉलम। सर आप ये कौन सी लैंग्वेज बना रहे हो? दोस्तों समझना ये है कि हमें परचेज रिटर्न जहां लिखते थे वहां नहीं लिखने हैं, उससे भी अंदर लिखने हैं। यस सर। तो दोस्तों परचेज रिटर्न हमें, एक्सक्यूज मी, परचेज रिटर्न हमें जहां लिखते थे उससे भी अंदर लिखने हैं। बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो हम लिखेंगे प्लस, प्लस करेंगे और परचेज रिटर्न में उसको ऐड करेंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, इन दोनों अमाउंट के टोटल को हम परचेज में से माइनस करके नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या रिकॉर्ड नहीं किया सर? परचेज रिटर्न। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम परचेज रिटर्न कहाँ लिखते हैं सर? हम परचेज में से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। दोस्तों जहां हम नॉर्मली लिखते हैं उससे भी अंदर लिखना है, क्योंकि हमें उसे एडजस्ट करके उसकी फाइनल अकाउंट को परचेज में से माइनस करना है। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ये अमाउंट आगे जाके क्या होने वाली है परचेज में से? सर अल्टीमेटली, अल्टीमेटली ये जो आप ऐड करोगे, ये जो आप ऐड करोगे वो अल्टीमेटली परचेज में से माइनस होगा। तो सर ये जो आप इफेक्ट कर रहे हो वो डेबिट साइड माइनस करने वाली इफेक्ट कर रहे हो, तो सर आप क्रेडिट इफेक्ट कर रहे हो। यस मेरे प्यारे दोस्तों, सर ये तो एक इफेक्ट हुई। ध्यान से सुनो दोस्तों, पहली इफेक्ट क्या हुई? स्क्रीन पर देखो, 12 का 3, 12 का 3 क्या लिखा है मैंने? परचेज रिटर्न आपको कहाँ मिलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। दोस्तों परचेज रिटर्न में ऐड कर देना है। परचेज में से जो परचेज रिटर्न माइनस करते हो उस परचेज रिटर्न में आपको ऐड करना है। सर इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी? दोस्तों हम जिनसे परचेज करते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स बताते हैं। हमने परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, यानी हमने क्रेडिटर्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया। सर क्रेडिटर को क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों परचेज रिटर्न से क्रेडिटर की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो सर हमें दूसरी एंट्री देनी है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, जहां हमें क्रेडिटर मिलेंगे उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। तो सर दूसरी एंट्री हम दे दें। यस दोस्तों दूसरी एंट्री हम देते हैं। दूसरी एंट्री हम कहां देंगे? स्क्रीन पर देखो, सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स मिलेंगे लायबिलिटी साइड। यस दोस्तों हम क्रेडिटर्स में से
अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होने से क्रेडिटर कम होते हैं। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर को रिड्यूस करेंगे। दोस्तों ये क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड मैं कुछ रिड्यूस करना चाहूँ, क्रेडिट साइड मैं कुछ रिड्यूस करना चाहूँ तो वो हो जाएगी डेबिट इफेक्ट। सर ऐसा होने से डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट सेम हो गई। यस मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी दो ट्रीटमेंट क्या हुई सर? दो ट्रीटमेंट हुई। ट्रेडिंग अकाउंट, दोस्तों थोड़ा मेरा इरेजर स्लो चल रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज रिटर्न में ऐड करो, उसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में से माइनस करो। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। यस सर, यही चीजें मैंने वहां टेबल में लिखी हैं दोस्तों। सर टेबल में कहाँ लिखी हैं दोस्तों? इरेजर की थोड़ा वेट करते हैं। चलो 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 देखते हैं टेबल में। टेबल में 12 के 3 में मैंने क्या लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज रिटर्न में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में से डिडक्ट करेंगे। ऐसा करने से हम डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस कर रहे हैं और हमने जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज किया था इसको एंटर कर रहे हैं। यस सर, सर इसके जैसा ही इसके बाद एग्जैक्टली दोस्तों क्रेडिट सेल्स रिटर्न को हमने बाय मिस्टेक रिकॉर्ड नहीं किया। क्रेडिट सेल्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड। पहले तो हमें सेल्स रिटर्न कहाँ मिलेगा सर? हमें सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। सर हमें सेल्स रिटर्न दोस्तों लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट यू विल वेट, आई नो। सर हमें सेल्स रिटर्न मिलेगा। सर इन सबको हटाओ तो सही। यस दोस्तों, हमें कोई भी एडजस्टमेंट समझना होगा तो वो उस टाइम पे एक ही एडजस्टमेंट को समझना है, तो बाकी की चीजें जो आगे सीखी हुई हैं वो फालतू चीजें हैं, उनको मैं हटा देता हूं। एक टाइम पर एक एडजस्टमेंट को समझना है। सर आप समझा रहे हो क्रेडिट सेल्स रिटर्न। दोस्तों सेल्स रिटर्न आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? सर हम सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं। दोस्तों वो आप आउटर कॉलम में नहीं लिखते, इनर कॉलम में लिखते हो। दोस्तों अब आपको इस पर एडजस्टमेंट करना है तो आप इसको इससे भी अंदर लिखोगे, जहां आप लिखते थे उससे भी अंदर। क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो दोस्तों आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न, दोस्तों ये सेल्स रिटर्न अल्टीमेटली सेल्स में से माइनस होने वाला है, क्योंकि आप सेल्स रिटर्न में ऐड कर रहे हैं। दोस्तों सेल्स यानी क्रेडिट साइड सेल्स, क्रेडिट साइड क्रेडिट इफेक्ट से आप कुछ माइनस कर रहे हैं। क्रेडिट साइड आप कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी कि आप डेबिट वाली इफेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये आप डेबिट वाली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दोस्तों इरेजर अभी आज के सेशन में बर्दाश्त कर लेना, थोड़ा इरेजर स्लो चल रहा है, सिस्टम की वजह से हो सकता है। सर ये डेबिट इफेक्ट है। यस दोस्तों, अब हम सेल्स किसको करते हैं? सर हम डेटर्स को, यानी डेटर्स हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, सेल्स रिटर्न होने की वजह से हमारे डेटर्स रिड्यूस होते हैं। हमने सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया था, अब कर रही है, तो दोस्तों हम डेटर में से अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न जो रिकॉर्ड करेंगे वो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे का मतलब दिस इज डेबिट साइड, डेबिट साइड हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो सर ये ट्रीटमेंट है। यस मेरे प्यारे दोस्तों, एक हुई डेबिट ट्रीटमेंट, डेबिट इफेक्ट,
दूसरी हुई क्रेडिट इफेक्ट, दोनों साइड टैली हो जाएगा। दोस्तों किसी भी एडजस्टमेंट की डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट से, तो हमने क्या लिखा है टेबल में वो भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों टेबल में हमने क्या लिखा है देखो। 12 नंबर, फोर्थ एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न में ऐड करो। और दूसरी इफेक्ट, क्योंकि सेल्स रिटर्न का क्रेडिट सेल्स रिटर्न का डेटर से लेना देना है, तो दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से भी इसको डिडक्ट किया जाए। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। सर समझ में तो आ रहा है सर, अब ये जो फालतू लिखते हो आप उसको हटा दो। यस दोस्तों, फालतू वाली चीजें हटा दें। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमने बहुत कुछ लिखा है, इसको भी हम हटाते चलें दोस्तों। सर हमने 4 एडजस्टमेंट किए और हमें 7 एडजस्टमेंट्स करने हैं। सर तो आपका इरेजर इतना स्लो चलेगा तो कैसे काम चलेगा? दोस्तों मैं बीच में कुछ एडजस्ट करता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। We have studied 4 adjustments. 1, we have studied unrecorded credit purchases. दूसरा दोस्तों unrecorded credit sales मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा unrecorded credit purchase return। और लास्ट में हमने क्या स्टडी किया? unrecorded credit sales return। सर समझ में आ गया दोस्तों? दोस्तों मैंने सिस्टम को रिफ्रेश किया है, कोशिश की है कि हमारा जो इरेजर है वो थोड़ा अच्छे से काम करे। चलते हैं हमारे 12 के 5th एडजस्टमेंट पर। दोस्तों 12 के 5th से लेके 12th के 11 तक के जो एडजस्टमेंट हैं, ये सारे एडजस्टमेंट्स को एक ही नाम से कहा जाए, सिर्फ एक नाम से बुलाया जाए तो हम इसे बुलाते हैं गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस अदर देन सेल्स। सेल्स के अलावा अदर देन सेल्स, गुड्स बिजनेस में से जाने के तरीके क्या हैं? तो देखो दोस्तों लिखा है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ध्यान से देखो, गुड्स थेफ्ट। सर पहले से दिखाओ। दोस्तों पहले से ही दिखा रहा हूं, 4 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स थेफ्ट। थेफ्ट यानी स्टोलन, ऐसा भी बोल सकते हो, स्टोलन। दोस्तों गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स बर्न्ड, या ऐसा भी बोल सकते हो लॉस्ट बाय फायर, आग में लॉस हो गए। दोस्तों गुड्स बर्न्ट में ही आगे इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एक्सेप्ट किया। और दोस्तों गुड्स बर्न्ट होने में ही आगे इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा सा क्लेम एक्सेप्ट किया। दोस्तों ये कितने एडजस्टमेंट हुए? सर 5 से लेके 11। रिपीट करते हैं दोस्तों इनके नाम। 12 का 5, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मालिक अपने घर गुड्स ले गया, यानी गुड्स गए पर ये सेल नहीं है। दोस्तों गुड्स थेफ्ट, चोर चोरी करके गया, गुड्स गए पर ये सेल नहीं है। दोस्तों गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, सर गुड्स गए पर ये सेल नहीं है। सर गुड्स गिवन एज डोनेशन, किसी को दान में दे दिए, बांट दिए गरीबों में, सर गुड्स तो गए पर ये सेल नहीं है। दोस्तों गुड्स बर्न्ड, आग लग गई और गुड्स जल गए, सर गुड्स गए पर ये सेल नहीं है। दोस्तों उसी में हमने इंश्योरेंस करवा के रखा था और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया। सर अल्टीमेटली गुड्स तो गए ना? यस दोस्तों गुड्स तो गए पर ये सेल नहीं है। आगे गुड्स बर्न्ड, गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा पैसा दिया, पर सर गुड्स तो गए ना? यस। और सर
सेल भी नहीं है। यस दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, इन सब की एक इफेक्ट फिक्स है। सर एक इफेक्ट फिक्स है का मतलब स्क्रीन पर देखो दोस्तों, जब मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया था डेबिट साइड हम परचेज लिखते हैं। यस सर। दोस्तों दूसरा बताया था उसमें से हम परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। यस सर। दोस्तों उसमें से हम और एक डिटेल माइनस करते हैं, गुड्स गोइंग आउट देन सेल्स। सर आप इतने शॉर्ट में लिख रहे हो, दोस्तों जगह छोटी है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। GGOOTS मतलब गुड्स गोइंग आउट, गुड्स जा रहे हैं, पर ये सेल नहीं है। दोस्तों इसकी एक ट्रीटमेंट हम परचेज में से माइनस करते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, यहाँ हम माइनस कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपकी क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट इन ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी सेम। कौन से ऑल द एडजस्टमेंट, स्क्रीन पर देखो। 12 का 5 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से डिडक्ट करो। 12 का 6 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से डिडक्ट करो। 12 का 7 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से डिडक्ट करो। 12 का 8 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से डिडक्ट करो। 12 का 9, सर एक ही बात आप बार बार बोल रहे हो। दोस्तों ऐसा बताना चाहता हूं कि ये सारे एडजस्टमेंट में एक ट्रीटमेंट सेम है। कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से डिडक्ट करो। आखिरी बार बोलूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से डिडक्ट करो। सर आप बोल तो गए, पर ये तो आपने एक इफेक्ट बताई, तो मैंने कहा दोस्तों कि मैंने 2 इफेक्ट बताई। मैंने आपको एक इफेक्ट बताई है, इन सब की एक और इफेक्ट होगी। अब वो एक और इफेक्ट कहाँ होगी, तो वो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कौन सा है। ध्यान से सुनो, जो गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं दोस्तों, ये ओनर का एक तरह का ड्राइंग्स है। आप ड्राइंग्स को कहाँ शो करते हैं? सर ड्राइंग्स को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। यस मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 के 5 की दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ होगी? तो सर 12 के 5 की दूसरी ट्रीटमेंट होगी, एक ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दी, दूसरी ट्रीटमेंट होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस करेंगे एज अ ड्राइंग्स। दोस्तों लायबिलिटी साइड इज अ क्रेडिट साइड, वहां कुछ माइनस करो, यानी आप डेबिट कर रहे हो। दोस्तों डेबिट और क्रेडिट ट्रीटमेंट इक्वल हो चुकी है। सर समझ में आ गया? तो कौन सा एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट किया? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कौन सी 2 ट्रीटमेंट की? सर हमने 2 ट्रीटमेंट की, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड परचेज में से माइनस किया, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से डिडक्ट किया। सर हमको समझ में आ गया। आगे दोस्तों, गुड्स चोरी हो गए। दोस्तों ध्यान से सुनो, गुड्स चोरी हो जाना, गुड्स आप फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करो, या गुड्स डोनेशन में दो, या तो दोस्तों गुड्स आग में जल जाएं। ये चारों की दोनों ट्रीटमेंट सेम होंगी। क्यों? ध्यान से सुनो, क्यों? ये चारों केस में, कौन से चारों केस में? गुड्स चोरी हो जाएं, आप गुड्स को सैंपल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करो। दोस्तों आप गुड्स को डोनेट कर दो, या तो आपके गुड्स जल जाएं। ये चारों केस में एक बात तो पक्की है। कौन सी बात पक्की है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से माइनस करोगे। यस सर। दोस्तों चोरी हो जाना हमारे लिए लॉस है, लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों
आग में अगर गुड्स जल जाते हैं तो वो भी हमारा एक तरह का लॉस है। दोस्तों लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गुड्स फ्री में सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करें या हम लोगों को डोनेट कर दें, ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। दोस्तों एक्सपेंस को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो इन चारों ट्रांजैक्शन की, कौन से चारों ट्रांजैक्शन? गुड्स चोरी हो गए, गुड्स सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए एडवर्टाइजमेंट के नाम से, गुड्स डोनेट कर दिए गए, और दोस्तों गुड्स आग में जल गए। इन चारों की एक ट्रीटमेंट क्या होगी? सर इन चारों की एक ट्रीटमेंट तो हम कर चुके। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से माइनस, और दोस्तों दूसरी ट्रीटमेंट स्क्रीन पर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, अगर वो लॉस है तो लॉस के नाम से, अगर वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के नाम से। आई होप आपको चार एडजस्टमेंट एक साथ समझ में आ गए। दोस्तों इन चारों के ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट तो मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूं। कहां पर शो कर चुका हूं? यहां पर शो कर चुका हूं। दोस्तों दूसरी ट्रीटमेंट होगी यहां पर। अगर पहला क्या था? स्टोलन, तो यहां पे लिखेंगे लॉस बाय गुड्स स्टोलन, या तो लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा लिखेंगे दोस्तों। लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे दोस्तों। पर अगर हमारे गुड्स आग में जल गए हैं तो हम क्या लिखेंगे? सर फायर हुआ, फायर, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने गुड्स को सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और दोस्तों अगर हमने डोनेशन किया है तो हम लिखेंगे टू, सीधा सीधा लिखेंगे डोनेशन। चार बातें मैंने आपको समझाई। यहां पर आप क्या क्या लिख सकते हो? यहां पर अगर गुड्स चोरी हो गए हैं तो आप क्या लिखोगे? लॉस बाय थेफ्ट। दोस्तों अगर जल गए हैं तो आप क्या लिखोगे? दोस्तों आप लिखोगे लॉस बाय फायर। दोस्तों अगर 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 जले भी नहीं है और चोरी भी नहीं हुए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने सैंपल दिए लोगों को, तो हम लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। और दोस्तों अगर अगर डोनेशन में दिए तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू डोनेशन अकाउंट। तो सर ये डेबिट हुआ। देखते हैं दोस्तों, आपके सामने है सब कुछ। चलो ध्यान से देखो, यहां आप कुछ भी लिखो, ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो ध्यान से देखो, डेबिट और क्रेडिट दो इफेक्ट आपकी हो रही है। यस सर अब समझ में आया। चार एडजस्टमेंट हमने एक साथ देखे हैं। सर बचे हुए दो एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनो दोस्तों, बचे हुए दो एडजस्टमेंट आर द एक्सटेंशन। वो एक्सटेंड हुए हैं। कहाँ एक्सटेंड हुए हैं? स्क्रीन पर देखो, यहाँ जो आग लगी थी और गुड्स जल गए थे, इसका ही एक्सटेंशन है। देखो यहाँ भी आग लगी है, गुड्स जल गए हैं, पर हमने उसका इंश्योरेंस करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरे पैसे दे रही है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अच्छी बात है तो उसका मतलब क्या हुआ? हमारा लॉस नहीं हुआ। सर लॉस तो नहीं हुआ, पर इसके पैसे हमको मिल गए? मिले नहीं हैं, मिलेंगे। क्योंकि 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 इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है हमारा क्लेम। तो जैसे ही हमारा क्लेम एक्सेप्ट हुआ दोस्तों, वैसे ही हम बैलेंस शीट में एसेट साइड हम इंश्योरेंस कंपनी को शो करेंगे, हमारे डेटर बन गए। डेटर बन गए का मतलब क्या? हमें इंश्योरेंस कंपनी से अब पैसे लेने हैं। तो दोस्तों दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ होगी? ध्यान से देखो, दूसरी ट्रीटमेंट हम करेंगे बैलेंस शीट में। स्क्रीन पर देखो दोस्तों, बैलेंस शीट में
एसेट साइड, दोस्तों इसकी दूसरी ट्रीटमेंट हम करेंगे बैलेंस शीट में। एसेट साइड हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और दोस्तों यहाँ पर कोई एंट्री करना मतलब डेबिट इफेक्ट करना। यहाँ से देखो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट इक्वल हो रही है। सर समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो 12 के 11 में। सर मजाक मजाक में हमने कितने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, मजाक मजाक में नहीं किए, सीरियसली किए हैं, और आपको भी याद रखने होंगे। सर गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट किया। ध्यान से सुनो दोस्तों, सपोज गुड्स बर्न्ड, गुड्स जल गए हैं 2000 रुपीज के। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी हमें बता रही है कि 1200 एक्सेप्ट किया उन्होंने। मेरे प्यारे दोस्तों बाकी के पैसे 800 सर वापस से हमारा लॉस हुआ। सिंपल बात है दोस्तों, 2000 के गुड्स आपके जल गए, इंश्योरेंस कंपनी 1200 रुपए देगी तो 800 रुपए का क्या हुआ? सर लॉस हुआ। तो दोस्तों 2000 आप यहां लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेज में से डिडक्ट करोगे, 1200 रुपए आप शो करोगे कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। जैसे दोस्तों हमने यहां पर रिकॉर्ड किया था, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया था तब। सर 800 रुपए का लॉस भी तो हुआ। दोस्तों 800 रुपए का जो लॉस हुआ वो जो हमने यहाँ जब लॉस्ट बाय फायर हुआ था तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लॉस रिकॉर्ड किया था, उस तरह से इस 800 रुपए को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लॉस शो करेंगे। तो सर आप कहना चाहते हो 3 इफेक्ट होंगी? यस मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 2 नहीं 3 इफेक्ट होंगी। पर आपको समझना ये होगा कि जो भी इफेक्ट्स होंगी, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। सर इन सबको हटाओ, कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आज मेरा इरेजर थोड़ा तकलीफ में है। चलो हट गया। ध्यान से देखो, ये 2000 को आप यहां रिकॉर्ड करोगे 2000। दोस्तों ये 1200 को आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 1200। दोस्तों इस 800 को आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे लॉस के नाम से 800। चलो इसकी एंट्रीज देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सर जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसमें। चलो दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर 2000 शो करोगे कि हमारा गुड्स जल गए। दोस्तों हम 1200 रुपीज शो करेंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। सर ये तो डेबिट इफेक्ट हुई। यस दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम 800 रुपए को शो करेंगे लॉस बाय फायर। तो सर ये भी डेबिट इफेक्ट हुई। ध्यान से देखो, क्रेडिट में आपने 2000 लिखा। यस सर। दोस्तों डेबिट में आपने 1200 भी लिखा, 800 भी लिखा, तो सर कुल मिला के और 800, तो सर ये भी 2000 हो गए। यस मेरे प्यारे दोस्तों, दिस वॉज द लास्ट एडजस्टमेंट फॉर टुडे। दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन पर जो जो मैंने एक्स्ट्रा किया था वो मिटा के देता हूं ताकि आप कॉपी कर सकें। सर डेबिट क्रेडिट तो लिखा ही नहीं। दोस्तों ट्रेडिंग डेबिट साइड एडिशन टू परचेज, दिस इज डेबिट इफेक्ट। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एडिशन टू क्रेडिटर, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। दोस्तों अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स आप रिकॉर्ड करोगे, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, और सामने एडिशन टू डेटर इज अ डेबिट इफेक्ट। ठीक इसी तरह दोस्तों क्रेडिट परचेज रिटर्न को आपने
परचेज में से परचेज रिटर्न में ऐड करेंगे, परचेज में से लेस होगा, तो सर ये तो क्रेडिट वाली इफेक्ट हुई। यस दोस्तों, और क्रेडिटर में से डिडक्ट करना इज अ डेबिट वाली इफेक्ट। ठीक इसी तरह दोस्तों, ठीक इसी तरह इसके बाद वाले एडजस्टमेंट में क्रेडिट सेल्स रिटर्न की जो पहली इफेक्ट है ये डेबिट वाली इफेक्ट है, क्योंकि क्रेडिट साइड में आप माइनस कर रहे हो, ऐड करके माइनस कर रहे हो, तो सामने वाली इफेक्ट जो होगी वो क्रेडिट इफेक्ट होगी। दोस्तों गुड्स विड्रॉन, यहाँ से ये जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ट्रीटमेंट है वो क्रेडिट ट्रीटमेंट है, पहली वाली ट्रीटमेंट क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट है, तो सर सामने वाली डेबिट है ऑब्वियसली, पर हम देख के करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। चलो दोस्तों, क्या समझा रहा था मैं ये समझा रहा था कि ये 5 नंबर में जो ये ट्रीटमेंट है दूसरे नंबर की, दिस इज डेबिट ट्रीटमेंट। दोस्तों लायबिलिटी साइड से डिडक्ट करना इज डेबिट, दिस इज आल्सो डेबिट ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट, दिस इज आल्सो डेबिट ट्रीटमेंट, दिस इज आल्सो डेबिट ट्रीटमेंट, दिस इज आल्सो डेबिट ट्रीटमेंट, ये सारी डेबिट वाली ट्रीटमेंट होंगी। इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट में शो करोगे एसेट साइड तो वो डेबिट ट्रीटमेंट होगी। सर ये सब तो मिटाओ, चलो मिटाते हैं, इरेजर को थोड़ा और मेहनत करवाते हैं और हम इस सेशन को में कंप्लीट करते हैं। सर आज के सारे एडजस्टमेंट टाइप के ही थे, सारे एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे थे, उसमें से कुछ की दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में जा रही थी, कुछ की दूसरी एंट्री जा रही थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर सर मोर और लेस सारी बातें सिमिलर लग रही थी। अच्छी बात है दोस्तों, अगर आपको सिमिलर लग रहा है, पर्पस क्या है समझ में आना चाहिए, और उसके बाद वाला पर्पस क्या है याद रहना चाहिए। सर अब ये सब भी मिटाओगे? यस दोस्तों। सर पर ये रहने भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मिटा दूं ताकि आने वाले लेक्चर्स में, सर इसके बाद और लेक्चर होंगे। यस दोस्तों, अभी तो हमने कुल मिलाकर 11 और 8 19 एडजस्टमेंट किए हैं दोस्तों, 6 से 8 एडजस्टमेंट और करने हैं, और वो हमें आने वाले 1 या 2 सेशन में करने हैं। तो उस टाइम पर मुझे ये जगह यानी ये जो फॉर्मेट है इसमें ब्लैंक स्पेस की जरूरत पड़ेगी, खाली होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब कॉपी करने का वक्त है। एडजस्टमेंट में 12 नंबर के पहले 2 एडजस्टमेंट्स को कॉपी करो। चलो चलो चलो, 12 नंबर के पहले 2 एडजस्टमेंट्स को कॉपी करो। दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर 3 and 4 ऑफ 12, इन सबको क्यों एक कैटेगरी में डाला गया था? क्योंकि दोस्तों ये सारे गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट थे। सब कुछ देखो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस अदर देन सेल्स, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू गुड्स। तो 5 और 6 नंबर दोस्तों, सेवन and 8 my dear friends, nine and 10 my dearest friends, सर ये 9 और 10 दोस्तों रोमन का 9 है। रोमन लैंग्वेज के अंदर नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है। कई बार घड़ी के कांटे आपने इस तरह से देखे होंगे। सर लास्ट वाला दिखा दो ना, सेशन को ख़त्म करो ना सर। यस दोस्तों, चलो आपको खुश करने के लिए सेशन को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों मेहरबानी करना ये सारे एडजस्टमेंट्स लर्न करते रहना, ताकि इसके बाद 1 या 2 सेशन कंप्लीट करते ही हम बड़े क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। आपको रियलाइज होगा कि ये क्वेश्चन कितने बड़े हैं। यू विल सी लेटर ऑन कि ये बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। जनरल एंट्री चैप्टर जो आपने पढ़ा था उससे भी बड़े,
3 से 4 पेज का ये आंसर होगा। 3 पेज में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी। दोस्तों 1 पेज का शायद वर्किंग भी करना पड़े। तो इतने बड़े क्वेश्चन के आंसर इतने बड़े आंसर्स को समझने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट्स को प्रॉपरली लर्न करना होगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू ऑल एडजस्टमेंट्स एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स बिफोर गोइंग फॉर द सम्स। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और एडजस्टमेंट के साथ। तब तक दोस्तों टाटा, बाय बाय, टेक केयर।